अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फातिमास होम रेसिपीज़। आज आपके साथ बैंगन की एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ ना कि अगर आपके घर में कोई भी बैंगन खाना पसंद नहीं करता तो इस रेसिपी के बाद सब बैंगन के जो है ना वो फ़ैन हो जाएंगे। ये रेसिपी इतनी मज़ेदार और डिलीशियस आज रेडी होगी। आज हम बनाएंगे ज़बरदस्त बैंगन का भरता। ये रेसिपी आपको ज़रूर जो है ना वो ट्राई करनी चाहिए और बनती भी बहुत मज़े की है। तो ज़बरदस्त रेसिपी को जो है ना बनाना स्टार्ट करते हैं। मेरी तो ये फेवरेट रेसिपी है, मैं हफ्ते में एक बार ज़रूर बनाती हूँ, बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे हमें जो है ना वो 1 किलो बैंगन चाहिए होंगे। कुछ बड़े साइज़ के थे और कुछ जो है ना वो यहाँ पे इस तरह से छोटे साइज़ के थे। तो सबसे पहले तो इनको हमने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है और वॉश करने के बाद जो हमारा पहला स्टेप होगा ना कि हमने इनकी जो डंडियाँ है ना वो थोड़ी थोड़ी रिमूव कर देनी है। इस तरीके से सिर्फ इसके इस तरह से पत्ते उतार देने हैं, पूरी डंडी नहीं उतारनी, सिर्फ हल्का सा ये पत्ता उतार देंगे। और सारे बैंगन के साथ हमने इसी तरह से करना है। और अब यहाँ पे एक बैंगन लेके इस तरीके से बारी बारी जो है ना वो इसको हमने चूल्हे पर रख देना है। तो इसकी थोड़ी थोड़ी देर बाद जो हमने साइड चेंज करनी है और देख लेना कि अच्छी तरह से ये एक जैसे पक जाए। डंडियाँ हमने इसकी जलानी नहीं है क्योंकि ये जो है ना बड़ी प्यारी लगेंगी जब भरते जो है ना हमारा रेडी होगा ना, ये बहुत अच्छी लगेंगी। अब यहाँ पे ना आगे पीछे करके इस तरीके से मैंने बैंगन जो है ना सारे पका लिए हैं और इनको हमने इतना पकाना है कि इसका छिलका जो है ना क्रिस्पी हो जाए और फिर आराम से उतर जाएगा। अगर क्रिस्पी नहीं होगा ना जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ तो फिर छिलका जो है ना वो उतरेगा नहीं। तो इस तरह से हमने सारे बैंगन जो है ना इसी तरह से सेक लेने हैं और इनको जो है ना वो रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे देखें बारी बारी हम सारे उतार लेंगे और इनको जो है ना वह एक प्लेट में या परात में जिसमें भी आपने रखना है ना वो आप इसे रख सकते हैं। अच्छा, अब इसका अगला स्टेप ये है कि इसको जो है ना हल्का सा ठंडा करना है कि आपके हाथ जो है ना बर्दाश्त कर सकें। तो अब इसका छिलका हमने उतार लेना है। तो अगर इसका छिलका बिल्कुल हमने सही पकाया होगा ना तो ये क्रिस्पी होके उतर जाएगा, नहीं तो ये नरम होगा ना फिर ये उतरना नहीं है। छिलका उतारने के बाद जो है ना अगला स्टेप ये होगा कि मैं चले आपको एक और बैंगन का दिखा देती हूँ। इस तरीके से हमने इसका सारा छिलका जो है ना वो उतार लेना है और सारे बैंगन जो है ना हमने इस तरीके से रखते जाने हैं। अब अगला स्टेप ये है कि हमने इसको पानी से वॉश करना है। ये होगा कि कोई भी थोड़ा बहुत जो छिलका बाकी रह गया ना वो पानी से वॉश करेंगे ना तो उतर जाएगा। इस तरह से हमने इसको हल्का हल्का पानी डाल के इसको हमने इस तरह से वॉश करना है। और अब हमने इसको खोल के देखना है कि इसके अंदर कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है। जैसे बरसात का मौसम है तो मे भी ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मेरे बैंगन जो थे ना वो सारे ही साफ़ थे। देखिए एक एक इस तरह से पीस निकाल के इसको देखेंगे और अब हमने इसका जो पानी है ना बैंगन का जो कड़वा पानी होता है वो अच्छी तरह निचोड़ लेंगे, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर कर लिया है। एक बैंगन हो गया रेडी। इसी तरह से हमने एक और बैंगन ले लेना है और इसको भी इस तरह से पानी डाल के थोड़ा सा वॉश करेंगे ताकि जो इसका छिलका है ना वो उतर जाए। और अब इसको भी इस तरह से खोल लेंगे और अगर आपको कोई भी कीड़ा वगैरह नज़र आता है तो हमने उतना पीस उतार देना है, ज़ाया सारा नहीं करना। हमने सिर्फ उतना जो है ना वो इसका पीस उतार देंगे और बाकी हमारा बैंगन जो है ना वो सही हमारे पास आ जाएगा। अगर ज़्यादा कीड़ा है तो फिर आप जो है ना वो वेस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से सारे बैंगन का पानी निकाल के हमने इस तरह से साइड पे रख देना है। ये देखें सारे कितने ज़बरदस्त रेडी हो गए हैं। बस अब हम इनका मसाला तैयार करेंगे। मसाला बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे ना 1/4 कप के करीब कुकिंग ऑयल डालेंगे और हल्का सा इसे गर्म करके इसमें जो है ना 2 बड़े साइज़ के प्याज डाल देने हैं। अच्छा, यहाँ पे प्याज की जो क्वांटिटी है ना वो थोड़ी ज़्यादा होगी, यानी कि मसाले में ना प्याज और टमाटर बहुत मज़े का लगता है। तो यहाँ पे मैं 2 बड़े साइज़ के जो है ना वो प्याज लिए और इनको हमने लाइट गोल्डन सा कलर करना है, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, हल्का सा इसको इस तरीके से हमने पका लेना है। और अब यहाँ पे हम डाल देंगे टमाटर, जो मैंने 3 साइज़ के बड़े साइज़ के लिए हैं, 3 अदद टमाटर। तो यहाँ पे इस तरह से चॉप करके डालेंगे। बाकी हाफ़ टी स्पून नमक डाल देंगे इसमें, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च पाउडर डालेंगे, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हमने अब हल्दी भी ऐड कर देनी है और साथ ही इसके अंदर ना 1 टीस्पून हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे और 1 टीस्पून इसमें हम पिसा हुआ धनिया ऐड कर देंगे। बस सारे ये मसाले इसके अंदर जाएंगे। बस हमने जो है ना उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद ना यहाँ पे टमाटर को जो है ना वो हमने सॉफ्ट करना है। सॉफ्ट करने के लिए अब यहाँ पे हल्का सा जो है ना वो इसको कवर कर देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए कि टमाटर जो है ना वो सॉफ्ट हो जाए। 5 मिनट के बाद ये देखिए टमाटर कितने अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब हमने ना इसको इसी चम्मच के साथ ना थोड़ा सा प्रेस करना है ताकि टमाटर जो है ना मज़ीद सॉफ्ट हो जाए और इस तरीके से ना बड़ा ज़बरदस्त सा मसाला ना तैयार हो जाता है। अब यहाँ पे हमारा जो मसाला है पक गया है, ऑयल सेपरेट पहले हो चुका था। अब ये सारे जो बैंगन हमने रेडी करके रखे थे ना ये इसके अंदर डाल देंगे। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और इस मसाले के साथ बहुत ही अमेजिंग रेसिपी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको ये रेसिपी जो है ना वो इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। और अगर आप चैनल पर न्यू है ना ज़रूर चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब ये देखिए इस तरह से मज़ीद 5 मिनट के लिए हमने इस तरह से इसको पका लेना है। और अब ना हमने हाफ़ टी स्पून गरम मसाला ऐड करना है और साथ ही इसमें अपने जायके के हिसाब से हरी मिर्च ऐड कर दें। मैंने 4 डाल दी हैं। और अब ये ना यहाँ पे देखें माशाल्लाह
इतना ज़बरदस्त हमारा ये जो ना हमारा रेडी हो चुका है। 2 मिनट दम के बाद मैंने इसे खोला है, और जब आपने इसको सर्व करना है तभी आपने इस पर जो है ना वो हरा धनिया डालना है, क्योंकि हरा धनिया डाल के ना पकाना नहीं है। इससे ना वो सारा जो ना उसकी फ्रेशनेस ख़त्म हो जाएगी धनिए की। तो हमने इसको फ्रेश ही डालना है, जब हमने सर्व करना तभी डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ज़बरदस्त हमारा ये बैंगन का भरता जो ना वो तैयार हो गया है। तो कैसी लगी है रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और आज ही जो है ना दोपहर के खाने में इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। अब यहाँ पे मैं इस तरह से डंडियाँ जो है ना वो थोड़ी सी बाहर निकाल लूँगी, और सिंपल डंडी भी खाए ना तो बहुत मज़ा आता है। तो टेस्ट करके देखते हैं। अमेजिंग, बहुत मज़े का है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कर, चैनल पर नहीं हुआ ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।